हमें समझना पड़ेगा कि युग का निर्माण होगा तो कैसे होगा। तो परंतु जो उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण ही आधार है निर्माण, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला तो स्लोगन दिया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हमारा निर्माण होगा तभी जाकर के युग का निर्माण होगा, क्योंकि जब व्यक्ति का निर्माण होता है उससे परिवार का निर्माण होता है, परिवार से जो समाज का निर्माण होता है और समाज से जाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र से फिर जाकर के जो है युग का निर्माण होता है। हमारा जो आधार है वो व्यक्ति निर्माण है। और व्यक्ति निर्माण होगा कैसे? सबसे बड़ी बात जो है समझने की जरूरत है कि व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम लोगों का सोचने का तरीका बड़ा उल्टा हो गया है, उसको सीधा करना है। और गुरुदेव से लोगों ने कहा कि परमात्मा चेतना के अंश आप हो। आपको तो मालूम होना चाहिए कि अवतारी संस्थाएं आएंगी, अवतार चेतनाएं आएंगी और इस संस्थान को ठीक करेंगी। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे आप को ही अपने शक्ति से इस धरती को व्यक्त से गिरा करना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इन इंसानों के अंदर जो सोया हुआ देवत्व है उसी को जला करके इन लोगों को देवता बनाना है। आप देवता बन जाओगे, धरती स्वर्ग हो जाएगी। ये बोलेगा और इसके लिए उन्होंने कहा कि अपनी सोच बदलिए। जो आज के मानवों का जो सोच उल्टा हो गया, इस सोच को क्या करना है। हमारे जितनी और कार्य हुए हैं, हमारे भगवान का कार्य हुआ, भगवान आए, भगवान इसलिए नहीं आए थे कि हम जब काम करके चले जाएंगे तो आप लोग हमारी पूजा करना। कभी भगवान का अवतार इसलिए नहीं होता है कि भगवान की पूजा करें। भगवान की कभी इच्छा नहीं होती कि हमारी जो पूजा करें। कभी किसी भगवान ने किसी को सपने में आकर नहीं कहा कि मेरा गुण नाम जपो, मेरा माला जपो, तुम्हारा हम कल्याण कर देंगे। भगवान इस धरती पर आकर के भी किसी ने नहीं कहा कि देखो हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम लोग मेरा पूजा करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान का ही करके नहीं है, क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं इसलिए नहीं कि हमारी पूजा हो। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि हम जो करेंगे हमारे चले जाने के बाद आप वैसा ही करोगे तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अवतार से लोगों का सबसे बड़ा है। हम क्या करते हैं, हम उनके सारे कर्तव्यों को भूल करके और हम सिर्फ उनकी पूजा करने में लग जाते हैं। और हमारे पास एक बड़ा अच्छा तर्क होता है कि हम उनके ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और यही तो हमारी सोच है जो किसी को उलटना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो बोलने का कि पहले तो ये मानना पड़ेगा कि तुम खुद ही भगवान हो। तो इस बात की है कि तुम भूल चुके हो कि वास्तव में तुम भगवान हो कि नहीं। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब क्या है। यह जो जीव है तो अविनाशी ये ईश्वर का ही अंश है, यह भगवान चेतन का अंश है, ये भगवान का ही अंश है। हम सब में भगवान का वास है, इसलिए हम लोगों को जो अवतारी करता है उसके कर्तव्यों से सीख लेनी है और वैसा हम लोग को अनुकरण करना चाहिए। लड़की को हमें उनकी पूजा करनी। पूजा का मतलब ही है किसी व्यक्ति के अनुसार चलना। आप माता पिता की बात न माने, रोज उनकी शुभ रचना आरती पूजा करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनकी सेवा न करें, उनके अनुसार आपकी दिनचर्या न खाए, उनके अनुसार आपका जीवन न हो और खूब उनको मिठाई खिलाइए, पूरा आरती पूजा कीजिए, क्यों प्रसन्न हो जाएगी। देखो एक साधारण इंसान प्रसन्न नहीं हो सकता है तो हमारा भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान के कार्यों का अनुकरण करना है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, सोचने का तरीका बदलना होगा। तो गुरुदेव से लोगों ने पूछा कि गुरुदेव आगे हमारी सोच कैसे बदलेगी। बेटा इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब हम रामायण पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम पुराण पढ़ते हैं, हम गायत्री महाविद्या भी पढ़ते हैं, गुरुदेव की पुस्तक भी पढ़ते हैं,
लेकिन जैसे ही हम इस भाव से पढ़ते हैं कि पढ़ने से पुण्य होता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप रामचरितमानस का पाठ इसलिए नहीं करें कि आपको पुण्य होगा, आप रामचरितमानस का पाठ इसलिए करें कि मानस में लिखा क्या है, क्या वैसे हमारा जीवन हो सकता है, नहीं हो सकता है। गीता पाठ करते हैं तो इसलिए ध्यान न करें कि पाठ करने से आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दवाई का नाम लेने से बीमारी ठीक हो सकता है क्या? आप दवा खाना में दिन भर बैठे रहिए, उसका क्या होगा? बीमारी नहीं होगी। आपने खाना में बैठ के दवाई का नाम जल्दी उसकी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मंदिर में बैठ के भगवान का नाम जपते रहिएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो चीज ये है कि आपको स्मरण रहे, आपको स्मरण रहे, इसलिए निरंतरता बढ़ जानी चाहिए। आपको स्मरण करना है कि सबसे जरूरी चीज क्या है, उसमें जो चीजें लिखी है ग्रंथों में, उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका अभ्यास करने की जरूरत है। रामायण में पर्याप्त पढ़ना घुसना चाहिए, जानना होगा, चलो राम की परिचय होगा, इतिहास करना होगा, करने लिखा है, ठीक है, हमें पढ़ना तो नहीं है, हमें उसका अनुकरण करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। वो पत्रकार ने पूछा था कि आप ये बताओ कि आप हिंदू निर्माण की योजना बना रहे हो, भला ये हिंदू निर्माण का कुछ आधार तो होगा ना, कुछ इसका नियम होगा, कुछ संविधान का कैसे चलेगा ये? बोले जाके देखो हमारा देश संविधान से चलता है। आज भी मीडिया में बहुत बड़ा सवाल है, मीडिया में पत्रकार लोग हैं जिसमें ज्यादातर यही करते हैं कि देश संविधान से चलेगा कि मनुष्य से चलेगा, सवाल करते हैं। अरे देश संविधान से चलेगा, लेकिन इंसान धर्म आपको देते हैं। देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, लेकिन इंसान का जीवन है वो इंसान का जीवन दैवीय वातावरण को समाज हो, इसके लिए हमें जिस संविधान की आवश्यकता है उस संविधान आपको उन्होंने हमारे संविधान लिखा है, हम सब दलील पर उसको भूल गए। आप निरंतर उसका पाठ नहीं करते, आपको नियमित उसके पाठ करना चाहिए। उन्होंने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के बनकर होने निर्माण की योजना बनाई है, एक एक आदमी के जीवन में वो संविधान आए, इसके लिए उन्होंने उसका नाम दिया था संकल्प पाठ। हमने उसको छोड़ दिए, शायद आप लोग घर में नहीं करते, कभी बार कभी करते हैं, लेकिन ये बोलने का कि बेटा इसका पाठ रोज करना चाहिए, रोज करने से क्या होगा, ये हमें याद होगा, और जब हमें ये याद हो जाएगा, स्मरण रहेगा, तब इसके अनुकूल हम जीवन को ढालेंगे। यह हमारा संकल्प है, एक सच्चा संकल्प है, जो इस संविधान का संकल्प लेकर इसका पालन करेगा तो हमारा नया का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन तभी आएगा। शब्द काफी है, हम आपको पुनः विस्तार से इसको चर्चा करेंगे। आइए हम लोग आज थोड़ा सा संकल्प पाठ करते हैं। आप लोग आज बुलाइए जो हमारा संविधान है, पूरे पूरे का संविधान है, जिसके आधार पर उन्होंने युग बदलने की बात कही। आप जब इस पुरानी को ध्यान से बोलेंगे, सुनकर बोलेंगे, आप रोज उसका पाठ करेंगे, आप उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में जो लिखा है इसके अनुकूल हमारा जीवन हो, फिर नए का निर्माण होगा। इसलिए हम सभी लोग सत्संग का पाठ आज करेंगे। उसके बाद हम सत्संग पाठ की एक एक पंक्तियों की योजना हर रविवार को आपको समझाएंगे, ताकि कैसे उसको जीवन में लाया जा सकता है। सभी हमारे साथ हो जाएंगे। आप लोग बोलेंगे, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के
स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वंदनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनिति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमने अपने लिए पसंद है। हम नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्कर्मियों के पुण्य प्रसाद के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से रोका लेने और नौजवानों की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं क्षमता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न रखेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बनेगा। हम बनेंगे, युग बनेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। वही माता परम पूज्य